एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सीजून लिटिल कप को समझा रहा होता है कि किसी भी चीज़ को प्लांट नहीं कर सकते, वैसे भी पकी हुई चीज़ें कभी नहीं उगती। जो सुन लिटिल कप का फेस फेड हो जाता है। तभी सीजून की नज़र ग्राउंड में प्लांट की फिश पर जाती है, जिसे देख वो परेशान हो जाता है। जहाँ कई सारी फिशेस प्लांट की हुई होती है, जिन्हें देख सीजून कहता है, लगता है आज हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सीन कट होकर केव में क्वीन बी के हीव को दिखाया जाता है, जहां क्वीन बी अपने हाथ में कुकून को अपने देख रही होती है। इधर हम ब्लैकी और लिटिल कप को देखते हैं, जो ब्लैकी की ट्रेनिंग में उसकी हेल्प कर रहा होता है। जहां लिटिल कप बार बार ब्लैकी को पकड़कर चाटने लगता है। ये देख सीजन कंफ्यूज होता है, ये खेल रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी वोगन बनी उसको टोमेटो जूस लाकर पीने को देता है। जब सीजून जूस पी रहा होता है तो कुछ पॉइजनस भी केव के बाहर ऊपर आती है, जिन्हें देख सीजून सोचता है कि ये पेट्रोलिंग के लिए बाहर आई हैं। लेकिन तभी क्वीन भी अपने ककून के साथ सीजून के पास आती है और उसे वह देकर वहां से चली जाती है। जब सीजून उसे खोलकर देखता है तो उसमें क्वीन बी का कुकून होता है, जिसे देख वो हैरान होता है। क्या यह न्यू क्वीन बी है? इसका मतलब अभी क्वीन बी का हाइव फुली इस्टेब्लिश नहीं हुआ। जब नई क्वीन बी का जन्म होता है तो वह पुरानी क्वीन बी के हाइव में नहीं रह सकती, उसे अपनी अलग कॉलोनी बनानी पड़ती है। शायद इसी कारण उसने अपना कुकून मुझे दे दिया। तो ठीक है, आज से हम मिलकर इस नई क्वीन बी का ध्यान रखेंगे। गुड लक कुकून, तुमसे जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। सीन कट होता है और हम टियो को देखते हैं, जो मज़े से केव की तरफ आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि लिटिल कप सीजून के बैग से खेल रहा होता है, जो देख उसे लगता है कि इसने शायद सीजून को मारकर खा लिया। आखिर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही क्यों है? क्यों ये नहीं होना चाहिए था? अब मैं अपने सीईओ का ट्रीट्स कैसे एंजॉय करूँगा? ऐसा कह टियो उस पर अटैक कर देता है। तभी सीजून टियो को देख लेता है। ओह टियो, तो तुम वापस आ गए। जो देख टियो फटाक से उसके ऊपर चढ़ जाता है। तुम जिंदा हो? क्या सब कुछ ठीक है ना? और तुम्हारी जांघें, क्या वो भी ठीक है ना? जिस पर सीजून घबराने लगता है। ध्यान से टियो, वरना मैं गिर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सीजून टियो को सारी बातें बता देता है, जिस पर टियो कहता है, ओह अच्छा ये बात है, मुझे लगा इसने तुम्हें खा लिया। जो सुन सीजून कहता, हाँ इसके साइज को देखे तो ऐसा तुम कह सकते हो। तभी वो कुछ सोचता है और टियो से पूछता है कि क्या तुम इसका नाम पूछकर बता सकते हो? जिस पर टियो बताता है कि अभी यह लिटिल कप है, इसका अभी कोई नाम नहीं है। जिस पर सीजून खुद ही उसका नाम रखने को कहता है, जिससे लिटिल कप खुश हो जाता है। कुछ देर बाद सोचने के बाद सीजून उसका नाम बे रखता है। जो सुन सभी उसकी शक्ल देखने लगते हैं। तभी टियो कहता है, ये कैसा नाम है? क्या तुम्हें नाम नहीं रखना आता? जो सुन सीजून लिटिल कप को मस्का लगाता है, मेरे प्यारे बे, ये कितना अच्छा नाम है ना, है ना, है ना? मुझे पता है तुम्हें ये नाम पसंद है। तभी टियो सीजून के ऊपर चढ़कर कहता है, बस बहुत हुआ, ये देखो मैंने सभी मिशन कंप्लीट कर दिया और सारे टमाटोज भी सोल्ड कर आया हूँ। अब तुम मुझे कितने घंटे का सीईओ बनाओगे? जिस पर सीजून उसे 38 आवर्स के लिए सीईओ बना देता है। जो सुन टियो खुश हो जाता है। तभी सीजून उसे अपनी गोद में बिठाकर किटी ट्रीट्स खिलाने लगता है, जिस पर बे उसे हटाकर उसकी ट्रीट खा लेता है। ये देख टियो उस पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है, जिससे बे जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक वहाँ जोरदार भूकंप आता है और मामा बियर वहाँ प्रकट हो जाती है और टियो को गुस्से से घूरने लगती है। जो देख हमारा टियो डर के मारे कांपने लगता है। मेरा नाम टियो है और मैं एक एडलर हूँ। ये रहा मेरा बैच। तभी मामा बियर जोर से गुर्राती है, जिस पर टियो रोने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं डांटूंगा। तभी सीजून उसे समझाता है कि टेंशन ना लो, यहाँ सब कुछ ठीक है, बस छोटी सी आर्ग्यूमेंट थी। जो सुन मामा बियर शांत होती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सीजून टियो को चुप कराता है, जिस पर टियो सीजून को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है और सीजून उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। तभी सभी बनीज टियो को चाटने लगते हैं, जिससे टियो हंसने लगता है। इधर बे ये देख रहा होता है और वह भी सीजून के पास आकर टियो को चाटने लगता है, जिस पर टियो उसे माफ़ कर देता है। थोड़ी देर बाद सबको उबासियाँ आने लगती है और सभी
वहीं सो जाते हैं। तभी मदर और फादर बनी वहां आते हैं, जहां अचानक ही फादर बनी की नज़र टियो के बैग में पड़े स्ट्रॉ हैट पर पड़ती है, जिसे वह निकालकर सीजुन को पहना देता है। सीन कट होकर डिफरेंट डायमेंशन के रूइंस का दिखाया जाता है, जहां काइजर नाम का आदमी काफ़ी समय से मैजिकल क्रिस्टल से टावर का गेटवे ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां उसका बेटा एंटम आता है, जो उसे काम डाउन होने को कहता है, जिस पर काइजर कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम तो जानते ही हो आइलिन के हार्ट बीट अभी तक रिकवर नहीं हुए, सदियों हो गए हैं, लेकिन अब तक हम उसका इलाज नहीं पता लगा पाए। और टावर का इमरजेंसी सिस्टम भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, जिसका मतलब हमारे पास आइलिन के पास जाने का कोई रास्ता नहीं। और तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? जो सुन एंटम कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब अभी आइलिन ठीक है, इसलिए हमें टावर से कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं आया। और वैसे भी आखिर आइलिन मेरी ही तो बेटी है, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं फादर? हम सब ब्रिटेनी फैमिली के ही तो मेंबर हैं, हमें भी आइलिन की चिंता है। जो सुन काइजर कहता है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, और वह बाकी ड्रैगन्स को ऑर्डर देता है कि जब तक टावर का गेटवे ओपन नहीं होता तब तक तुम यहीं पहरा दोगे। आई होप तुम ठीक होगी मेरी ग्रैंड डॉटर।